पहले समझो रहिए ये आप उत्तर प्रदेश का बागपत का गांव नौली का, जहां हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। ट्रिपल मर्डर केस से हर किसी की रूह काफी हुई है। पूरे गांव की नींद उड़ी हुई है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार क्यों दो लड़कों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला। क्यों मासूम बच्चियों की जान लेते वक्त इन आरोपियों की रूह नहीं कांपी। एक मौलाना से आखिरकार इतनी नफरत क्यों करते थे कि मौलाना का परिवार ही इन लोगों ने खत्म कर दिया। तो अब इस मामले पर चौंकाने और खौफनाक वाला खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक मुफ्ती इब्राहिम बरसों से बच्चों को कुरान शरीफ की तालीम देते आ रहे थे। इन्हीं के पास एक किशोर आया था जो कुरान सीखने तो आया था। शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे इस लड़के का मन पढ़ाई से हटने लगा था। मुफ्ती उसे बार बार समझाते, कभी डांटते तो कभी थप्पड़ भी मार देते। फिलहाल देखना होगा कि इसमें कोई और नया खुलासा होता है या फिर नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि एक कुरान ही मौलाना के परिवार के मौत की वजह बन गई। उनकी पत्नी इसराना भी उसे अनुशासन में रखने की कोशिश करती थी। शायद उन्हें नहीं पता था कि यही सख्ती एक दिन उनके लिए और उनके परिवार के लिए जानलेवा बन जाएगी। मौलाना और उनके परिवार के लिए इस लड़के के अंदर धीरे धीरे गुस्सा और नफरत पलने लगी थी। कुरान से दूरी ने उसके दिल में बदले का जहर भी खोल दिया था। कुछ दिनों पहले उसने अपने एक साथी के साथ इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश रची थी और मौलाना और उनके परिवार को डांटने का बदला वो लेना चाहते थे। बताया जा रहा है कि एक रात ये लड़का अपने साथी के साथ मस्जिद में चोरी छिपे घुसा था। सबसे पहले वो सीसीटीवी के डीवीआर रूम में पहुंचा था और फुटेज डिलीट करने लगा था। इसके बाद वो उस कमरे में गया जहां मौलाना की पत्नी सो रही थी। हाथ में हथौड़ी थी और उसने बिना सोचे समझे ताबड़तोड़ मौलाना की पत्नी पर वार कर दिया और कुछ सेकंड में ही सब कुछ खत्म हो गया। इसी दौरान मौलाना की 5 साल की बेटी जाग गई थी और उसने सब देख लिया था। मां के साथ होती इस वारदात को देख वो चिल्लाने लगी, भागने लगी, लेकिन आरोपी ने उसे भी मौत के नींद सुला दिया और इसके बाद आया छोटी बच्ची का नंबर, जिसे भी इस आरोपी ने मार दिया। वारदात से पहले का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिसमें आरोपी और उसका साथी मस्जिद में जाते और डीवीआर रूम में आते दिखाई दिए थे। इसके बाद कैमरे बंद कर दिए गए थे। वह मौलाना इब्राहिम देवबंश जैसे लौटे तो उनका पूरा परिवार जब तक खत्म हो चुका था। मौलाना आरोपी लड़के को बेटी की तरह मानते थे। छोटी छोटी बच्चियां आरोपी को अपना भाई मानती थी, लेकिन उन्हें यही नहीं पता था कि यही आरोपी, यही लड़का उनके पूरे परिवार के खात्मे की वजह बन जाएगा। लेकिन पुलिस के पूरे खुलासे पर मौलाना का परिवार सवाल उठा रहा है। मौलाना के साले इजरान ने पुलिस की इस थ्योरी पर सवाल उठाए हैं। मृतिका के भाई इजरान ने वीडियो वायरल कर पुलिस की थ्योरी को फर्जी बताते हुए अब सीबीआई जांच की मांग कर डाली है। पुलिस की कार्रवाई से आप कहां तक संतुष्ट हैं? पुलिस में बिल्कुल मुतम नहीं हूं, क्योंकि पुलिस वो बच्चे कह रहे हैं कि हमसे पीट पीट करवा कहलवा रहे हैं और खुद मेरे सामने बच्चों की पिटाई करी है। जब वो भैया इस बात को कह रहे हैं तो मैं कैसे मुमन हो जाऊंगा? मांग क्या है आपकी? मांग ये है कि मैं सीबीआई जांच चाहता हूं और पानी का पानी और दूध का दूध निखर कर आए सामने। तो बच्चों को आपके सामने पीटा गया, पुलिस मेरे सामने मारा है बच्चों को, पुलिस ने। अच्छा, उसका कहना है कि 2 बच्चे मिलकर इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम कैसे दे सकते हैं? मुफ्ती इजरान ने आरोप लगाया है कि यह खुलासा पूरी तरह से झूठा और फर्जी है। 2 नाबालिग बच्चे बिना किसी शहर के अपने बलबूते पर ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम नहीं दे सकते। उन्होंने आगे कहा है कि पुलिस ने बच्चों को बुरी तरह पीटकर उन्हें गुनाह कबूल करने के लिए मजबूर किया है। यहाँ तक कि उनके सामने भी बच्चों को मारा गया था। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो पुलिस ने उन्हें वहां से भगा दिया। इस ट्रिपल मर्डर केस को सुलझाने का पुलिस दावा कर रही है, लेकिन परिवार के लोग ही अब सवाल खड़े कर रहे हैं। साहब कहाँ तक संतुष्ट है? मतलब मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि पुलिस वो बच्चे कह रहे कि हमसे पीट पीट कर कहलवा रहे और खुद मेरे सामने बच्चों की पिटाई करी है। जब वो ये इस बात को कह रहे हैं तो मैं कैसे मुतमईन हो जाऊंगा? मांग क्या है आपकी? मांग ये है कि मैं सीबीआई जांच चाहता हूँ और पानी का पानी और दूध का दूध निखर कर आए सामने। तो बच्चों को आपके सामने पीटा गया? मेरे सामने मारा है बच्चों को पुलिस ने। आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है, ये भी अब जांच का विषय बना हुआ है। हालांकि पुलिस अब सीसीटीवी कैमरों की एक बार जांच करने का दावा कर रही है और पुलिस का कहना है कि इस मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। उन्होंने आगे कहा है कि पुलिस ने बच्चों को बुरी तरह पीटकर उन्हें गुनाह कबूल करने के लिए मजबूर किया है। यहाँ तक कि उनके सामने भी बच्चों को मारा गया था। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो पुलिस ने उन्हें वहां से भगा दिया। इस ट्रिपल मर्डर केस को सुलझाने का पुलिस दावा कर रही है, लेकिन परिवार के लोग ही अब सवाल खड़े कर रहे हैं।